सोचो, अगर तुमसे कहा जाए धर्म छोड़ दो, जान बच जाएगी, और तुम हंसते हुए मौत को गले लगा लो। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने इतिहास को शर्मिंदा नहीं, अमर बना दिया। भाइयों और बहनों, आज हम उस पवित्र इतिहास की गहराई में उतरेंगे जो सिख धर्म की नींव है। यह कहानी है गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी की, उनके 4 साहिबजादों की और उन असंख्य शहीदों की जिन्होंने औरंगजेब के जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसमें जानकारी ग्रंथों से ली गई है, जैसे श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ, सूरज प्रकाश, पंथ प्रकाश और अन्य सिख ऐतिहासिक ग्रंथों से। ये ग्रंथ कवि संतोख सिंह जी, रत्न सिंह भंगू जी जैसे महान लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, जो सिख इतिहास को काव्यात्मक रूप से बयान करते हैं। हम शुरू करेंगे उस समय से जब औरंगजेब का आतंक चरम पर था। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो खुद को इस्लाम का रक्षक मानता था, ने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। मंदिर तोड़े जा रहे थे, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे। कश्मीरी पंडित, जो ब्राह्मण थे और हिंदू धर्म के अनुयायी, सबसे ज्यादा पीड़ित थे। औरंगजेब के फरमान से कश्मीर के गवर्नर इफ्तिखार खान ने पंडितों को इस्लाम कबूल करने या मौत चुनने का आदेश दिया। पंडितों की महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा था। सूरज प्रकाश ग्रंथ में वर्णित है कि ये पंडित लाचार और बेबस होकर मदद की तलाश में निकले। वे जानते थे कि सिख गुरुओं ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। वे आनंदपुर साहिब पहुंचे, जहां उस समय गुरु तेग बहादुर जी विराजमान थे। पंडितों का एक दल, जिसमें कृपा रामदत्त जैसे प्रमुख थे, गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, गुरुजी, औरंगजेब हमें जबरन मुसलमान बना रहा है। हमारे मंदिर नष्ट हो रहे हैं, हमारी संस्कृति मिट रही है, हमें बचाइए। गुरु तेग बहादुर जी, जो शांत और दयालु थे, ने उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन उस समय उनका पुत्र गोविंद राय मात्र 9 वर्ष का था, जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह बने। वह वहां मौजूद था। सूरज प्रकाश में लिखा है कि गोविंद राय ने पिता से कहा, पिताजी, इन पंडितों की रक्षा कौन करेगा? गुरु तेग बहादुर जी ने उत्तर दिया, बेटा, इसके लिए किसी महान व्यक्ति के सिर की जरूरत है। युवा गोविंद राय ने तुरंत कहा, पिताजी, आपसे महान कौन हो सकता है? यह सुनकर गुरुजी ने फैसला कर लिया। उन्होंने पंडितों से कहा, जाओ और औरंगजेब से कहो कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम सभी हंसते हंसते तुम्हारा धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर गुरुजी नहीं माने तो हमें छोड़ दो। पंडितों ने वैसा ही किया। उन्होंने गवर्नर को बताया और खबर दिल्ली पहुंची, जहां औरंगजेब था। औरंगजेब ने सोचा कि अगर गुरु को कन्वर्ट कर लिया तो सारे हिंदू और सिख उसके कब्जे में आ जाएंगे। उसने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली तलब किया। गुरुजी अपने 3 साथियों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के साथ दिल्ली गए। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन गुरुजी ने इनकार कर दिया। तब जुल्म शुरू हुए। पहले भाई मतीदास को 2 भागों में आरी से चीर दिया गया। वे जपूजी साहिब का पाठ करते रहे। फिर भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। वे भी गुरबाणी पढ़ते रहे। अब बारी आई भाई दयाला जी की। सूरज प्रकाश और पंथ प्रकाश में वर्णित है कि उन्हें पानी से भरे एक बड़े कड़ाहे में उबाला गया। पानी उबल रहा था, लेकिन भाई दयाला जी ने जपूजी साहिब का पाठ जारी रखा। वे बोले, वाहे गुरु, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस जुल्म के सामने खड़ा होने का मौका दिया। उनका शरीर उबलते पानी में पक गया, लेकिन उनकी आत्मा अटल रही। यह देखकर औरंगजेब और ज्यादा क्रोधित हो गया। आखिरकार 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम कर दिया गया। उनका शहीदी स्थल आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। इस बलिदान ने हिंदू और सिख समाज को एक नई ताकत दी। कश्मीरी पंडित बच गए क्योंकि औरंगजेब का प्लान फेल हो गया, लेकिन यह बलिदान गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की दिशा बदल गया। वे मात्र 9 वर्ष के थे जब पिता शहीद हुए। उन्होंने गुरुगद्दी संभाली और सिखों को योद्धा बनाने का संकल्प लिया। औरंगजेब का आतंक और गुरु गोबिंद सिंह जी का उदय। औरंगजेब का जुल्म जारी रहा। वह सिखों को खत्म करना चाहता था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में अपनी सेना तैयार की। उन्होंने 10म ग्रंथ लिखा, जिसमें योद्धा भावना है। 1699 में बैसाखी पर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारों को अमृत छकाया और खुद उनसे अमृत लिया। वाहे गुरु जी का खालसा,
वाहे गुरु जी की फतेह का नारा गूंजा। पहाड़ी राजा जो मुगलों के साथ मिले हुए थे, गुरु जी से जलते थे, उन्होंने मुगलों से मदद मांगी। 1700 में आनंदपुर की पहली लड़ाई हुई, जहां मुगल सेनापति पेंदा खान और दीना बेग ने 10,000 सैनिकों के साथ हमला किया। गुरुजी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। सूरज प्रकाश में इसकी विस्तृत काव्य में वर्णन है, कैसे गुरुजी के तीरों ने दुश्मनों को भेदा। फिर 1701 में नादौन की लड़ाई, जहां पहाड़ी राजाओं को हराया। 1704 तक कई लड़ाइयां हुईं। आखिरकार मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर को घेर लिया। 6 महीने की घेराबंदी के बाद मुगलों ने कुरान की कसम खाकर कहा कि अगर गुरुजी किला छोड़ दें तो सुरक्षित जाने देंगे। गुरुजी ने विश्वास किया और 5 दिसंबर 1705 की ठंडी रात में आनंदपुर छोड़ा, लेकिन मुगलों ने धोखा दिया। सरसा नदी पार करते समय हमला हुआ। गुरुजी का परिवार बिखर गया। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह 9 वर्ष व फतेह सिंह 6 वर्ष अलग हो गए। एक पुराना नौकर गंगू उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन लालच में उसने उन्हें मुगलों को सौंप दिया। वे सरहिंद पहुंचे, जहां वजीर खान गवर्नर था। चमकौर की लड़ाई, बड़े साहिबजादों का बलिदान। गुरु गोबिंद सिंह जी 40 सिखों के साथ चमकौर के किले में पहुंचे। मुगल सेना लाखों में थी। 21-22 दिसंबर 1705 को लड़ाई हुई। गुरुजी के बड़े पुत्र अजीत सिंह 18 वर्ष और जुझार सिंह 14 वर्ष ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अजीत सिंह ने सैकड़ों दुश्मनों को मारा, लेकिन शहीद हो गए। जुझार सिंह भी मैदान में उतरे और वीरता दिखाई। सूरज प्रकाश में लिखा है कि वे सिंहों की तरह लड़े और उनकी शहादत ने इतिहास रच दिया। गुरुजी ने रात में 3 सिखों के साथ किला छोड़ा। सरहिंद की शहादत, छोटे साहिबजादों का अमर बलिदान अब मुख्य कहानी के भावनात्मक कोर पर आते हैं। छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को सरहिंद में कैद किया गया। वजीर खान ने उन्हें अदालत में पेश किया। उसने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, महल मिलेंगे, राज मिलेगा। लेकिन बच्चे, जो मात्र 6 और 9 साल के थे, ने कहा, हमारे लिए धर्म सांस से भी ज्यादा कीमती है। हम गुरु के पुत्र हैं, झुकेंगे नहीं। वजीर खान ने उन्हें डराया, लेकिन वे नहीं डरे। सूरज प्रकाश ग्रंथ में विस्तार से वर्णित है कि कैसे उन्हें ठंडी जेल में रखा गया, जहां माता गुजरी जी ने उन्हें गुरबाणी सुनाई। 26 दिसंबर 1705 को फैसला हुआ, उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। लोग कांप रहे थे, लेकिन बच्चे बोले, वाहे गुरु, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतनी छोटी उम्र में सच के लिए मरने लायक समझा। जैसे ही ईंटें लगनी शुरू हुईं, साहिबजादे फतेह सिंह ने कहा, भाई, क्या तुम डर रहे हो? जोरावर सिंह ने हंसकर कहा, नहीं, हम अमर हो जाएंगे। उनकी गर्दन तक ईंटें पहुंची और वे शहीद हो गए। माता गुजरी जी ने यह देखा और स्वर्ग सिधार गईं। यह शहादत दुनिया में अनोखी है। पंथ प्रकाश में रतन सिंह भंगू ने लिखा है कि इन बच्चों ने इतिहास को अमर बना दिया। जब दीवार बन रही थी, बच्चे गुरबाणी पढ़ रहे थे। वजीर खान की अदालत में सन्नाटा था। एक बच्चा बोला, हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि हमारी आत्मा वाहे गुरु में है। यह सुनकर कुछ मुगल अधिकारी भी रो पड़े, लेकिन वजीर खान का दिल नहीं पिघला। शहादत के बाद उनके शवों को सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन सिखों ने चुपके से उन्हें दफनाया। आज फतेहगढ़ साहिब वह जगह है। गुरु गोबिंद सिंह जी को जब यह खबर मिली, वे माछीवाड़ा जंगल में थे। उन्होंने कहा, मेरे 4 पुत्र गए, लेकिन हजारों पुत्र खालसा बचे हैं। उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा लिखा, एक फारसी पत्र, जिसमें मुगलों के धोखे की निंदा की। 10वें ग्रंथ में इसका उल्लेख है। औरंगजेब ने पत्र पढ़ा और पछतावा किया, लेकिन देर हो चुकी थी। गुरुजी ने मुक्तसर की लड़ाई लड़ी, जहां 40 मुक्तों ने शहादत दी। फिर वे दक्षिण गए, जहां बहादुर शाह औरंगजेब का पुत्र से मिले। लेकिन वजीर खान ने 2 पठानों को भेजा, जो गुरुजी पर हमला कर घायल कर गए। 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में गुरुजी ने देह त्यागी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। वीडियो को सब्सक्राइब करें